जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफेंस सोर्सेज रिपोर्ट दे रहे हैं कि रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे दिया है, वो भी जॉइंट प्रोडक्शन का। यानी कि अभी तक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रूस में बनाया जाता है, लेकिन अब वो इसका ऑफर भारत को दे रहा है और भारत के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। और यकीन मानिए ये बहुत ह्यूमंगस खबर है, क्योंकि S-500 इस टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, क्योंकि जो S-400 है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखाया है, ये उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये हाल ही में तैयार हुआ है, 2021 में इसका टेस्ट हुआ है और S-400 के मुकाबले ये काफी ताकतवर है। बताया जाता है कि S-400 के मुकाबले ये 50% ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा ताकतवर है। उदाहरण के लिए आसान भाषा में मैं आपको समझा भी देता हूं। दरअसल S-400 की मारक क्षमता है 400 किलोमीटर, यानी कि उसकी 3 अलग अलग कैटेगरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, 40 किलोमीटर से लेकर करीबन 400 किलोमीटर तक की। S-500 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 550 किलोमीटर है। कई जगह तो रूस दावा करता है कि ये 600 किलोमीटर दूर भी दुश्मन के लड़ाकू विमान और दुश्मन के तमाम मिसाइलों को मारकर गिरा सकता है। यानी कि S-400 के मुकाबले इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर ज्यादा है। ट्रैकिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो करीबन 700 से 800 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जहां पर आकर S-500 मीलों आगे निकल जाता है S-400 से, वो है हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी। दरअसल अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को 100% गारंटी के साथ मारकर गिराने का दावा कर सके, लेकिन रूस कहता है कि उसका नया नवेला S-500 कुछ सर्टन सिचुएशंस में हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है। हालांकि रूस ये नहीं कहता कि 100% रोक ही लेगा, लेकिन कुछ सर्टन सिचुएशंस में, कुछ खास कंडीशंस में ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। और हाइपरसोनिक को रोक सकता है, इसका मतलब दुनिया की तमाम मिसाइलों को ये मारकर गिरा सकता है बिना किसी समस्या के। यानी कि साधारण भाषा में S-500 को तमाम डिफेंस सिस्टम का बाप कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक अलग ही लेवल की ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन अब डिफेंस सोर्सेस खबर दे रहे हैं कि रूस इसका ऑफर भारत को दे रहा है कि भारत इसकी जॉइंट प्रोडक्शन करे, यानी कि रूस में कुछ इसका हिस्सा बने, फिर भारत में कुछ हिस्से बनाए जाएं और फिर इसकी असेंबली हो और ये भारतीय सेना भी खरीदे और साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करे जाएं। ये ऑफर भारत को दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि आप जोश में आकर कह दे कि बिल्कुल हमें खरीद लेना चाहिए, याद रखिए कि S-400 पहले से ही हमारे पास मौजूद है और उसकी जो कीमत है वो $1 अरब है। एक S-400 की $1 अरब। S-500 इससे महंगा होगा ही होगा। अगर आप जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब भी वो $1 अरब के अल्ले पल्ले ही आपको मिलने वाला है। यानी कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हथियार है, सबसे ज्यादा महंगा हथियार है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि हम खुद के भी स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि BMD का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। कई लेयर की उसमें सिक्योरिटी मिलती है और उसने अपना कमाल दिखाया भी है। जैसे कि भारत का जो देसी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने शानदार काम किया है। हमारा LS सिस्टम है, उसने ड्रोन को मार गिराने में एक अहम रोल अदा किया है। एक अजीब बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उनके 80% ड्रोन और जो मिसाइलें थी वो हमारे देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मारकर गिराई है, लेकिन उन्हें क्रेडिट मिल रहा है 10%। और S-400 जिसने 10-15% उनके ड्रोन और मिसाइलें मारी हैं, उसे क्रेडिट कितना मिल रहा है? 100%। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत को क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हम इससे अच्छा कि रूस को अरबों डॉलर दें और उसका विदेशी सिस्टम खरीदें। बेहतर है कि वो पैसा खुद के एयर डिफेंस सिस्टम में लगाएं और खुद ऐसे हथियार तैयार करें, जबकि हम कर भी रहे हैं। हमने ऐसे सिस्टम खुद तैयार कर लिए हैं, बस हमें उनकी रेंज बढ़ानी है। जो भी आपका ओपिनियन है जेन्युइनली कमेंट करके बताइएगा।